कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है, जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफ़ी वहाँ पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हिट हुआ और काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर यू नो वो आ जाता है तो बाकी देखा-देखी आ जाता है, तो उसमें एक जैसे एप्पल है। तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा इज़ गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फ़ोन्स, उनकी बात चल रही है। तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज़ कंपनी है हू हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को वगैरह-वगैरह। तो उस तरीके से हो रहा है। आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फ़ोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी। और टाटा के पास टाटा इज़ वर्थ अबाउट $150 बिलियन। मतलब द कंप्लीट ग्रुप 130-150, उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो 100 बिलियन की टीसीएस है। पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता। एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, दो ये बात माननी पड़ेगी। टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में। चाइना का ये है ना कि आज की तारीख में चाइना का इंटेंट कुछ और है और उसकी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि वहां पे इट वांट्स टू फोकस ऑन ताइवान, बिकॉज उसको पता है भारत कहां जा रहा है। वो कल फिर आ जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दंदन आता हुआ चाइना, ठीक है, फिर उसको हम फेस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इट वांट्स टू ईज ऑफ द प्रेशर। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए। तो क्या हुआ उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से, बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली। वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली। और ये चाहता नहीं कि दोनों कन्फ्लिक्ट लिंक हो जाएं किसी तरीके से। द लिंकिंग ऑफ बोथ द कन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज द प्लेयर्स आर द सेम चीमा साहब, इन बोथ द कन्फ्लिक्ट्स ना द प्लेयर्स आर द सेम, द क्वाड इज देयर आल्सो, क्वाड इज हियर आल्सो। और जो अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रही है भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, दिस इज ऑल्सो सेंट अ मैसेज टू चाइना दैट दिस इज सेंट अ मैसेज टू द चाइनीज आर अंडर प्रेशर। बट पहला जो प्रेशर है उनका चीमा साहब उनकी इकोनॉमी का है। पहला प्रेशर इंडिया का नहीं है जो हम समझें कि इंडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया कि चाइना भाग गया, दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया का भी प्रेशर है, लेकिन वो प्राइमरी प्रेशर नहीं है। प्राइमरी प्रेशर है कि उनकी इकोनॉमी मार खा रही है। दूसरा, ताइवान का दूसरा खुल गया मामला, और फिर ये बाकी सब चीजें जो चल रही हैं। यूएस एंड ताइवान अगर फॉर अ मोमेंट इंडिया को एक क्राइसिस से बेल आउट कर रहे हैं, तो जो आप ये भी कहते हैं द चाइनीज विल कम बैक, तो फिर ये क्या निगोशिएशन होगी जो जिसे कहते हैं ना एक गैर यकीनी सूरत हाल, तो इट विल बी फॉर लॉन्गर। आई डोंट थिंक चीमा साहब वर्ड ठीक है कि बेल आउट करा है। बेल आउट तो कोई किसी को नहीं करता है, बट हाँ इसमें एक चीज है कि ये जो हिमालयाज में हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम है, दैट वील हैव टू फेस अलोन। वी हैव बीन फेसिंग अलोन सिंस 1962, इवन 1959 जहां पे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में क्लैश हुआ था, 21 अक्टूबर की बात है। तब का क्लैश आप देख लीजिए, 1962 से पहले क्लैश हो रहे हैं, तो 50 से क्लैश हो रहे हैं चीमा साहब। तो तब तो अमेरिका नहीं था, तब तो ताइवान का इतना कोई मामला था नहीं। इस वक्त जो बात की जाए, सिंगल मोस्ट बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया इज चाइना, या कि आप समझते हैं कि कोई और भी है? क्योंकि मनमोहन सिंह कहा करते थे इंटरनल, क्योंकि हमने लार्जली कोई इंडियन लीडरशिप से इस पैमाने पे, खासकर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कोई इस तरह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की कोई डेफिनेशन उस तरह सुनी नहीं है कि जी पाकिस्तान की बात नहीं हुई, एक इंटरनल हुआ करती थी जी के लेट से रेड कॉरिडोर है, कश्मीर है। सो इज दिस चाइना इज द लार्जेस्ट सिंगल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और इज देयर एनीथिंग एल्स जो कि इंडिया समझता है कि वो है? चीमा साहब, आपका जो आकलन है, आपका जो एस्टिमेट है, वो गलत नहीं है। यू आर राइट। चाइना रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और ये 97-98 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो हमारे उस समय श्री जॉर्ज फर्नांडिस थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो तब भी कह चुके थे। और हमारी जो सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो मैं समझता हूँ चीमा साहब, वो 2-3 है। रेड कॉरिडोर देखिए, वो श्रिंक हो गई। वो एक जमाने में बड़ी लहीम शहीम हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी, वो बहुत हद तक शिफ्ट हो गई। जहां जहां रोड्स अंदर चली गई, डेवलपमेंट चली गई, नक्सल्स अब उतना पावर उनका स्वे नहीं है जितना एक जमाने, आज से 10 साल पहले था, वो नहीं है, बहुत कम हो गया है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और कुछ कुछ एरियाज में चीमा साहब
जो in places like Hyderabad, in places like Kerala, there is a lot of extremism that is happening, which is a security threat for us.